जय हिंद दोस्तों, मैं चार्ली एकेडमी का स्टूडेंट गोविंद नेवगढ़ ब्रांच से। मैं आज आपको अपना वार्म अप से वर्कआउट तक पूरी शेड्यूल बताऊंगा। मैं क्या करता हूँ आके ग्राउंड में। सबसे पहले वार्म अप की बताता हूँ। मैं ग्राउंड में आने के बाद सबसे पहले वार्म अप करता हूँ। वार्म अप में मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, लेग रोटेट, ताकि मेरे रिस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, एंकल में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं इसको एक्सरसाइज को करता हूँ। इस एक्सरसाइज के बाद सेकंड एक्सरसाइज पैर को अप करूँगा ताकि मेरी हैमस्ट्रिंग में कोई पेन ना आए दौड़ते वक्त। उसके बाद बैकवर्ड करूँगा ताकि इससे कोई मेरे पैर में पेन ना हो। उसके बाद थोड़ा रोटेट करूँगा ताकि मेरी बैक में पेन ना हो। उसके बाद हैंड एक्सरसाइज ताकि मेरे दौड़ते वक्त हाथ ना भरें, दोनों हाथ एक साथ। उसके बाद मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा। इसमें हमें जो सा हाथ हमारा ऊपर जाएगा उसी की तरफ हमारी गर्दन जानी चाहिए ताकि हम सही हो सके। ये कम से कम 10 से 15 करना चाहिए हमें। उसके बाद हमें साइड जंप करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी गर्म हो सके। उसके बाद हमें पैर आगे पीछे करना चाहिए। उसके बाद हाथों के साथ उसके बाद पैर अप एंड डाउन 1 2 3 4 1 2 3 4। कम से कम एक लेग पे 12 बार तो करना ही चाहिए। उसके बाद बैंड पुशअप्स कम से कम 10 पुशअप्स लगानी चाहिए। 1 2 3 4 5। पुशअप्स लगाते समय हमें सामने की ओर देखना चाहिए, ना कि दाएं बाएं, ताकि दाएं बाएं देखेंगे तो हमारी गर्दन में पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें सामने ही देखना चाहिए। उसके बाद हमें पैर आगे पीछे वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। 1 2 3 4। उसके बाद कम से कम ये 10 टाइम करनी चाहिए एक लेग पे। उसके बाद दोनों पैर एक साथ 1 2 में हमें पूरा ऊपर तक देखना चाहिए। 1 2। कम से कम ये भी 10 बार करनी चाहिए। उसके बाद पहलवान वाली पुशअप्स कम से कम 10 टाइम पूरा ऊपर स्ट्रेच करना चाहिए। ये भी कम से कम 10 टाइम। उसके बाद मैं कम से कम 2 राउंड वो आपके लिए लगाता हूँ। आज मैंने 400 की 15 रेपिटेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं थोड़ी रिलैक्स एक्सरसाइज करता हूँ। और ताकि आपको कभी भी अपना वर्कआउट मिस नहीं करना चाहिए, वर्कआउट डेली करना चाहिए। अगर हम डेली वर्कआउट नहीं करेंगे, अगर हमने एक दिन भी स्किप कर दिया तो हम अपना 2 दिन पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई आलस नहीं करना चाहिए, अपना डेली वर्कआउट पे पूरा फोकस करना चाहिए। और प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, बैलेंसिंग डाइट। अगर हम डाइट नहीं लेंगे हमारे शरीर में वीकनेस आने लग जाएगी, और वीकनेस की वजह से हम हमारे नेक्स्ट डे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रॉपर रेस्ट, कम से कम हमें 8 घंटा, आर्मी का जो बंदा है, आर्मी के लिए स्पेशल जो आर्मी की तैयारी करता है, उसको तो कभी भी एक भी वर्कआउट मिस नहीं करना चाहिए। अगर वर्कआउट मिस करेगा तो वो अपने गोल से काफ़ी पीछे जाता बढ़ेगा। इसीलिए उसको कभी भी एक दिन में अपना वर्कआउट मिस नहीं करना चाहिए। डेली वर्कआउट करना चाहिए। ग्राउंड में आके मेहनत करने से ही सक्सेस मिलेगी। तो मैं अपनी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज बताता हूँ आपको वर्कआउट के बाद क्या करनी चाहिए। सबसे पहला मैं आके पैर को करता हूँ। ये कम से कम 2 मिनट तो करनी चाहिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज
ये भी कम से कम 2 मिनट करनी चाहिए। और उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ और रैक को नीचे कम से कम 30 सेकंड करनी चाहिए होल्ड, जहाँ तक जा सके सुनो। उसके बाद एक पैर को ऊपर पूरा स्ट्रेच करना चाहिए। ये भी कम से कम 30 सेकंड करनी चाहिए दोनों पैरों पे। उसके बाद दोनों पैरों को खोल के एक पैर पे पूरा बॉडी वेट जहाँ तक जा सके वहाँ पे जाके होल्ड करना है कम से कम 30 सेकंड। और दूसरे पैर पे सेम। फिर उसके बाद 1 2 3 4 कम से कम 20 टाइम। उसके बाद घुटनों पे आके एक्सरसाइज, इससे हमें काफ़ी बढ़िया रिलैक्स मिलता है। इसको नमाज पोजीशन में बोलते हैं। उसके बाद हमें करके थोड़ा पैर पीछे से खोल के नीचे बैठना चाहिए करके। फिर उसके बाद जहाँ तक हो सके अपना पूरा पीछे तक रिलैक्स करो बॉडी वेट को। बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है इससे। कम से कम 1 मिनट तो करनी चाहिए एक्सरसाइज। इतनी एक्सरसाइज वर्कआउट भी मैं अपने रिलैक्स में यही एक्सरसाइज करता हूँ डेली। तो मैं कभी अपना वर्कआउट मिस नहीं करता।